हेलो फ्रेंड्स, दिस ईयर पित राजावत और हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की। आज हम हैं लेक्चर नंबर 7 के अंदर और हम आज शुरू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो सर, हमारे पास कितने मेथड्स हैं और किस तरह से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी नेशनल इनकम। जो फर्स्ट मेथड है वो है प्रोडक्शन मेथड, सेकंड है इनकम और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट के जो दो मेथड मैंने बोले, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड, उसकी हम आज बात नहीं करेंगे। आज हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, वो है हमारा प्रोडक्शन मेथड। और प्रोडक्शन मेथड को एक और नाम से बुलाया जाता है, प्रोडक्शन मेथड इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्शन मेथड का एक और नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। अब समझना, टॉपिक को शुरू करते हैं कि सर ये वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड है क्या। देखना, फर्स्ट थिंग कि अभी तक आपने जो कैलकुलेशन करी, जो हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कैलकुलेशन किया था, तो हमने ये समझा था कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है या नेशनल इनकम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपने कहा था सर कि नेशनल इनकम का जो मीनिंग होता है वो होता है एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मेरे ख्याल से आपको तीनों कॉन्सेप्ट पता होंगे। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना। ये तीन हमारे मेजर प्रिंसिपल है। अब सर बात ये थी कि सर उस टाइम पर आप जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक आप जा रहे थे। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जहां पर आप जीडीपी एमपी से आप एनएनपीएफसी तक पहुंच रहे थे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, जो अब क्वेश्चन अराइज होता है वो सर ये कि आखिर ये जीडीपी एमपी कैलकुलेट कैसे हुआ। तो ये जीडीपी एमपी जो मुझे कैलकुलेट करना है, इस जीडीपी एमपी की जो मुझे कैलकुलेशन करनी है, ये इस जीडीपी एमपी कैलकुलेशन करने के लिए हम बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड की या वैल्यू एडेड मेथड की। ठीक है, तो आप जीडीपी, अगर जीडीपी की डेफिनेशन याद हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। वर्ड क्या यूज करते हैं? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो एक साल में एक इकोनॉमी के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, वो हमारे यहां पर कहलाता है जीडीपी एमपी। अब समझना, अगर हम बात करते हैं जीडीपी एमपी, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन मेथड की, ठीक है, तो सर इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि सर प्रोडक्ट मेथड या इसे हम वैल्यू एडेड मेथड क्यों कहते हैं, या देखना हम उसको बहुत बेस से समझते हैं, बिल्कुल आराम से समझते हैं। देखना, इन दिस मेथड मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। हमें निकाल क्या रहे हैं? सर हम निकाल रहे हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम के लिए मेथड कौन सा यूज करना है? प्रोडक्शन मेथड। इसका मतलब क्या हो गया सर? जैसे ही वर्ड लिखा है प्रोडक्शन मेथड, तो एक इकोनॉमी में कुल मिलाकर के कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उन सबको जोड़ लो और जैसे ही आप जोड़ोगे वो क्या बन जाएगा? वो आपका जीडीपी बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देयर आर टू वेज टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। हमारे यहाँ पर सर प्रोडक्शन मेथड के अंदर दो मेथड है। पहला मेथड है वो कहलाता है फाइनल प्रोडक्ट मेथड और दूसरा मेथड कहलाता है वैल्यू एडेड मेथड। तो दो मेथड है, पहला है फाइनल प्रोडक्ट। तो समझना फाइनल प्रोडक्ट को कि फाइनल प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मेथड की, तो जितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उन सबको जोड़ना है। ठीक है, चलिए, तो फाइनल प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? इन दिस मेथड मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स की। तो सारे फाइनल गुड्स को आपको यहां पर ऐड करना है। प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री आर इंक्लूडेड। The market value is computed by multiplying all the final goods and services produced in a country with the respective market price. अब तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट में जितने भी फाइनल प्रोडक्ट, क्या था फाइनल प्रोडक्ट? वो सारे प्रोडक्ट जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस हो चुके हैं, जो अल्टीमेट कंज्यूमर यूज करने वाले हैं, उसको हम फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर जैसे ही मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात करता हूँ, मेरे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। उस प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, अब वैसे तो मैंने आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पूरा पढ़ाया था, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आपको वो पॉइंट याद नहीं होगा, तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग याद है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जिसको याद नहीं है वो मैं उसको समझाता हूँ कि डबल काउंटिंग क्या होती है। सपोज एक फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया और फार्मर ने जो वीट का प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू आ रही है 2 लाख रुपए। तो फार्मर के लिए फाइनल प्रोडक्ट हो गया वीट। वीट उसने निकाल करके बेच दिया, 2 लाख रुपए निकाल जो जमा कर लिए।
ये जो फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया ये एक फ्लोर मिल वाला परचेस करता है और उससे वो फ्लोर बनाता है, आटा बनाता है, और वो 3.5 लाख रुपए के अंदर आटा फ्लोर मिल वाला सेल कर देता है। किसको? रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर वापस से उसको आगे सेल कर देता है 6.5 लाख रुपए में अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो 2 लाख रुपए का जो वीट था वो कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते 6.5 लाख रुपए का हो गया। अब समझना, अगर मैं यहाँ पर फाइनल गुड्स की बात करता हूँ तो मेरे पास 3 तरह के फाइनल गुड्स है। सर ये भी मेरा फाइनल गुड्स है, ये भी मेरा फाइनल गुड्स है, और ये भी मेरा फाइनल गुड्स है। ये तीनों ही मेरे कौन से गुड्स है? ये तीनों ही मेरे फाइनल गुड्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इन तीनों की कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, तो 6 और 3 9, 10 और 2 12 लाख रुपए, ठीक है। तो 12 लाख रुपए हमारी जीडीपी होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? अब बात सुनना, बहुत ध्यान से समझना कि सर अगर आप ये 12 लाख बोल दोगे तो आपने क्या किया? आपने ये वीट को 2 बार जोड़ दिया। ये वीट की वैल्यू भी तो इसमें जुड़ी हुई थी, ये मील की वैल्यू भी तो इसमें जुड़ी हुई थी। आपने एक ही चीज को 2 बार जोड़ दिया, ठीक है। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की। एक ही चीज बार बार जुड़े। हुआ क्या सर? वीट ही था, वीट से फ्लोर बनाया, फ्लोर वाले ने खाली वैल्यू एडिशन किया। एक्चुअली यहाँ पर जो जीडीपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? एक्चुअल जो जीडीपी होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ मेरा 6.5 लाख ही होना चाहिए। हमारा जीडीपी अगर हम 12 लाख बोल देंगे तो सोचो एक ही गुड्स कितनी बार ऐड हो जाएगा। एक अगर एक छोटी सी बात करें, अगर एक सोप, अगर एक शैम्पू बनता है तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आने पर कितनी बार सेल होता है? तो क्या मैं हर बार उसको ऐड कर दूंगा? और गलती से भी अगर आपने उसको हर बार ऐड कर दिया तो बार बार आपने एक ही चीज को जोड़ दिया। क्या बार बार एक ही चीज को जोड़ना सही था क्या? नहीं सर, बार बार एक ही चीज को जोड़ना सही नहीं था। सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सो एक्चुअली हुआ क्या कि सर इस प्रॉब्लम की वजह से हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? नाउ वी यूज इज वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड यूज किया जाता है? हमारे यहां पर जो मेथड यूज किया जाता है वो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है कि सर इसने 2 लाख का प्रोडक्शन किया, चलो 2 लाख जोड़ दो। चलिए ठीक है, जोड़ दिया। अब बताओ कि वीट से मिल वाले ने इंप्रूवमेंट कितना किया? उसने अपने हिसाब से कितना वैल्यू ऐड किया? तो उसने 2 लाख का चीज खरीदा और 3.5 लाख में बेच दिया, तो उसने 1.5 लाख रुपए का वैल्यू एडिशन किया। तो इस 1.5 लाख रुपए के वैल्यू एडिशन को मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब मिल वाले से रिटेलर ने कितना वैल्यू एडिशन किया? उसने 3.5 लाख का खरीदा और 6.5 लाख में सेल कर दिया। वापस बोलता हूं, 3.5 लाख का खरीदा और 6.5 लाख में सेल कर दिया। तो उसका जो वैल्यू एडिशन है वो है बेटा 3 लाख रुपए। तो आप जोड़ दीजिए, ठीक है। कितना आता है सर? ये आप जोड़ के देख लीजिएगा, ये 6.5 लाख रुपए आएगा। तो एक्चुअली हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 6,50,000 है। और यही बात करता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। यही कॉन्सेप्ट समझाता है हमको कौन? वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम की वजह से फाइनल प्रोडक्ट तो एक्चुअली यूज में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट को कर दूंगा तो बार बार मैं कई सारी चीज़ों को जोड़ दूंगा, विच इज़ नॉट राइट, विच इज़ नॉट गुड। तो हम क्या करते हैं? हम जो मेथड यूज़ करते हैं, दिस मेथड इज़ वैल्यू एडेड मेथड। अब हम वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते हैं? अंडर दिस मेथड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज डिडक्टेड टू फाइंड आउट वैल्यू एडेड ऑफ द प्रोडक्ट। हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ वैल्यू एडिशन को जोड़ते हैं। जब हमें जीडीपी कैलकुलेट करता है तो सिर्फ हमें क्या जोड़ना है? वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड। जितना आपने वैल्यू ऐड किया, जितना आपने खरीदा माइनस जितना आपने सेल किया, परचेज माइनस सेल, ये बीच का जो वैल्यूएशन है ये आपका वैल्यू एडिशन है। तो सारे वैल्यू एडिशन को जोड़ दो, वो हमारा जीडीपी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। और हम भी समझे, अगर हम भी बात करें तो हमें भी ये जो चीज़ है ये ज़्यादा लॉजिकल लगती है, ये ज़्यादा चीज़ सही लगती है कि हाँ सर इस तरह का वैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम द अबोव वेज वी गेट जीडीपी एमपी। To this, NFIA is added and depreciation and NIT are deducted to get national income from country। अब ये तो बताइए आपको कि सर जब मैं सारा वैल्यू एडिशन कर दूंगा तो वैल्यू एडिशन करने पर क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी निकालना नहीं है सर, निकालना नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है NNPFC। तो सबसे पहले आपको ग्रॉस से नेट में जाना होगा, हम बोलेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। फिर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होगा, हम बोलेंगे प्लस NFIA। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना होगा, हम बोलेंगे माइनस NIT। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको आज भी यूज करने होंगे। तो अभी मैं सिर्फ जीडीपी निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर 1 के अंदर मैं जीडीपी को NNPFC में कन्वर्ट करना आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो आखिर हम
जीडीपी या एनएनपीएफसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो कॉन्सेप्चुअली हो गया। अब फॉर्मूला वाइज कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम वैल्यू करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट की हमारी जो सेल वैल्यू है वो कितनी है। तो करना कुछ नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस कर देंगे हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इस बोलता हूँ सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, देखना, द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। जितना भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है वो आपके लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाता है। अब सुनना, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर हमने सारा प्रोडक्ट नहीं बेचा, हुआ क्या कि सर हमने बहुत सारा गुड्स बनाया था, कुछ हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा रह गया, तो मैं उसको ऐड करूंगा, वो क्लोजिंग स्टॉक जुड़ जाएगा, वो चेंज इन स्टॉक जुड़ जाएगा। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, तो चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है, ये होता है सर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इट इज नॉन एज चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अगर मैंने पूरा का पूरा आउटपुट बेच दिया, इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड, तो क्या होगा सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स। तो नॉर्मली कुछ नहीं लिखा हो तो सेल्स मान लेना, अगर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हो तो वो आप जोड़ देना। अब स्टॉक कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं, कुछ नहीं करना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देना। तो अब हमारा वैल्यू एडिशन कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू एडिशन का सिंपल मैं तरीका होता था कि सर सेल्स माइनस परचेज, जितना माल बेचा माइनस परचेज कर देना, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड। ये हमने वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, वैल्यू एडेड बाय यूनिट्स इज द एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर द कॉस्ट ऑफ गुड्स। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू एडिशन ऑफ द वैल्यू टू अ थिंग। एक थिंग के अंदर कितना वैल्यूएशन ऐड किया आपने। ठीक है, तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है सर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का बहुत इजी सा मतलब है, इसका मतलब है सर परचेजेस। आप सेल्स में से परचेज की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, वो आपके लिए कहलाएगा वैल्यू एडेड। ठीक है, चलिए, तो इससे क्या आ जाएगा सर, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर यहाँ पर भी अगर आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, तो समझिए जीडीपी एमपी का हमारा बेस मीनिंग क्या है, जीडीपी एमपी का हमारा बेस मीनिंग है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और उसमें हम एक एडजस्टमेंट और कर ले क्लोजिंग स्टॉक का। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आए तो आप सर अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट सबको याद है। इधर क्या लिखते हो, इधर लिखते हो आप बाय सेल्स, इधर लिखते हो आप बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इधर क्या लिखते हो, टू ओपनिंग स्टॉक, इधर क्या लिखते हो, टू परचेज, और ये क्या आता है आपका, टू जीपी अगर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं है। तो सर मैंने किया क्या, मैंने और कुछ नहीं किया, यही तो किया है, सेल्स। ठीक है, इधर देखो, सेल्स को मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ आउटपुट। परचेज को मैंने क्या बोला, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और एक एडजस्टमेंट और लगाया क्लोजिंग स्टॉक का। देखा कैसे स्टॉक लगाया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो करा कुछ नहीं है सर, मैंने छोटी सी तो कैलकुलेशन की है, ट्रेडिंग अकाउंट तो जनरेट किया है। ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा आपको सच में इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपको करना क्या, देखना, सबसे पहले वैल्यू दी हुई है किसकी, सेल्स की, फिर दिया हुआ है आपको परचेज। चलिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इसके ऊपर, आपको इस क्वेश्चन के अंदर एनएनपीएफसी मतलब कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड नेशनल इनकम फ्रॉम द अबव डेटा। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैं निकालूंगा जीडीपी एमपी। देखना क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करवा रहा हूँ, लिखवा के करवा रहा हूँ। उसका रीज़न ये कि एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत मत करना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अगर आता है तो। ठीक है, अगर आता है तो ऑब्वियसली। ठीक है, तो जीडीपी एमपी के सबसे पहले मुझे चाहिए सेल्स। अब चेक करो क्या चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या, यस सर चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, तो उसका एडजस्टमेंट भी मुझे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लेंगे सेल्स प्लस करेंगे आप चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो आपको बताओ आपकी सेल्स कितनी है, आपकी सेल्स है 800, प्लस आप करेंगे चेंज इन स्टॉक कितना 50। ठीक है, माइनस हमें करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ऐसे लिख रहा हूँ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को,
तो बोलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है परचेजेस, तो ये हो गया आपका 500। ठीक है, व्हाट इज योर आंसर, 800 माइनस 500 गया, कितना आया 300, 300 में 50 और ऐड करो, कितना हो गया, ये हो गया आपका 350। तो 350 इज योर जीडीपी एमपी, 350 रुपए क्या है आपकी जीडीपी एमपी। अब मुझे निकालना क्या है सर, आई हैव टू फाइंड नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपीएफसी। तो अब कैसे निकालेंगे सर, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी। करिए सर, जीडीपी एमपी कितना है आपका, जीडीपी एमपी आ रहा है 350 माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल नॉन डेप्रिसिएशन माइनस 40 प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है +10 और माइनस एनआईटी। ठीक है, एनआईटी दिया हुआ है सर, एनआईटी अब इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्या गिवन है, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडीज गिवन है। ठीक है, तो वैसे एनआईटी के अंदर क्या होता है, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो माइनस सब्सिडीज तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सब्सिडीज है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, तो ये अमाउंट आता है आपका 360, सो इट विल बी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सर ये हमारा बेस कॉन्सेप्ट है कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। सर नेशनल इनकम के अंदर प्रोडक्ट मेथड कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको निकालना है जीडीपी एमपी। कैसे निकलेगा जीडीपी एमपी, आप बोलेंगे जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे ही वो निकालेंगे उसके बाद हम निकालेंगे एनएनपीएफसी, जो हमारा जीडीपी से एनएनपीएफसी कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। चलिए सर, अब जब आप कई बार क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट और दिया हुआ होगा, वो कहलाता है हमारा जीवीए, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड। समझना, एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। समझना सर, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, तो सर ग्रॉस वैल्यू एडेड, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड का क्वेश्चन आता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया, हमको तो आता ही नहीं। अच्छा, ग्रॉस वैल्यू एडेड कुछ नहीं है, वो सर आप जो वैल्यू एडेड लिखा है उसको आप डोमेस्टिक समझ लीजिए, चाहे वैल्यू एडेड कह लूँ, क्योंकि सर मैं नॉर्मली कहता हूँ जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पर वैल्यू एडेड कर रहा हूँ तो एक नया नाम और इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको नाम दे दिया गया जीवीए। तो जीवीए एक्चुअली कुछ नहीं है, जीवीए आपका जीडीपी ही है। वापस बोलता हूँ सर, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड कुछ नहीं है, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका जीडीपी ही है। ठीक है, अब एक्चुअली इसको जीवीए क्यों कहते हैं, वैल्यू एडेड क्यों कहते हैं, तो सर 11th के अंदर आपने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट कि सर हमारे पास 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। देखना, हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो 3 होती है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और तीसरी है टर्शरी। ठीक है, तो इन तीनों का जो भी कैलकुलेशन है, इन तीनों का जो भी प्रोडक्शन है, उस तीनों को जोड़ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर एक वर्ड और यूज किया जाता है विच इज नोन एज वैल्यू एडेड। देखना, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट बाय डिडक्टिंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हम करते कुछ नहीं है, हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए तीनों जो यूनिट है उन तीनों यूनिट का जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको माइनस कर लेते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है जीवीए। तो नॉर्मली कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कैलकुलेशन सर वो का वही रहेगा, जो जीडीपी का कैलकुलेशन है वही जीवीए का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो देखना मैंने फॉर्मूला वाइज लिखा हुआ है कि सर समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो सर ये हो गया आपका फॉर्मूला वैल्यू नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का पहले मेथड से। ठीक है, तो दैट इज द होल एंड सोल कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब सर जब भी आप वैल्यू एडेड मेथड यूज करेंगे तब आपको ये इतने सारे प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, दिस प्रिकॉशन मस्ट हैव टू बी यूज्ड। ये चीज़ें, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे प्रिकॉशंस आपको यूज करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस, व्हाट आर द थिंग्स, देखना, पहली चीज, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है। वापस आई रिपीट अगेन, इंटरमीडिएट गुड्स को आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। सेकंड, परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स को भी इंक्लूड नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि सर वो पहले ही ऐड हो चुके हैं, जब वो फर्स्ट हैंड बने थे, जब वो नए नए आए थे तो वैसे ही ऐड हो गए थे, अब वापस उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, कुछ चीज़ें आपने सेल्फ कंज्यूम कर ली, मतलब मान लो एक फार्मर है, वो फार्मर क्या करता है, फार्मर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करके या कुछ वीट वगैरह का प्रोडक्शन करके खुद ही कंज्यूम कर लेता है, वो इंक्लूड करना चाहिए। अब आप मुझे प्रैक्टिकली बताओ क्या मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, सर इतनी बड़ी इकोनॉमी है,
ठीक है, इसलिए हम कभी भी एक्चुअल वैल्यू ऑफ जीडीपी पर नहीं आ सकते। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो एस्टिमेटेड नेशनल इनकम है कि सर हम एस्टिमेट करते हैं, हम एक्चुअल नेशनल इनकम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला देखिए, ओन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड, जो आपने खुद ने प्रोडक्शन किया है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, फिफ्थ देखना, वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेल्फ कंज्यूम, जो आपने चीज़ें खुद कंज्यूम की है वो इंक्लूड नहीं होगी। कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स बी इंक्लूडेड, जितना भी कमीशन अर्न किया है सेल्स पर या परचेज पर ऑफ सेकंड हैंड गुड्स वो इंक्लूड करना है। अगला, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड लैंड। ठीक है ना, जैसे मान लो आपका खुद का घर है, उस खुद के घर के अंदर आप शॉप पे बैठे हो और शॉप का रेंट नहीं दे रहे, खुद को क्यों दोगे, आप नहीं दे रहे हो, लेकिन वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए। ऐसे कुछ प्रिकॉशंस है जो ध्यान रखने चाहिए। सेवेंथ पॉइंट, द वैल्यू एडेड इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ओनली। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सर गवर्नमेंट इतना पे कर रही है, गवर्नमेंट सारे अपने एम्प्लॉयज को जितना पे कर रही है वो सारा जुड़ना चाहिए। ठीक है, in case general government sector no data of capital consumption is available, then value added should be equal to net value। अगर कभी गवर्नमेंट का डाटा अवेलेबल नहीं हो तो हम उसको ही ग्रॉस वैल्यू को ही हम नेट वैल्यू मान लेते हैं। तो सर ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ प्रिकॉशंस हैं। ये प्रिकॉशंस किस लेवल पर काम आते हैं, जब आप प्रैक्टिकली नेशनल इनकम जाएंगे, जब आप मार्केट में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे, देन यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। अभी के लिए, आज के लिए, ठीक है ना, अभी हमारे एग्जाम पर्पस के लिए प्रिकॉशंस थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन करना, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस और कहाँ मिलेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पेज दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस उनके और मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।